आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, तुम्हारा आज का प्रश्न क्या है? एक निकाय एक उत्क्रमणीय पथ द्वारा 25 किलो जूल प्रति मोल आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के साथ अवस्था में x से y में परिवर्तित होती है, ठीक है। और एक अनुक्रमणीय पथ द्वारा x से y से x में वापस आ जाता है, तो आंतरिक ऊर्जा में कुल परिवर्तन क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ कह रहा है एक उत्क्रमणीय पथ द्वारा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मानेंगे हमारा ये x है और ये हमारा y है, ठीक। ये एक उत्क्रमणीय पथ मान लेते हैं। यहाँ से हमारा x से y में परिवर्तित हो गया, ठीक है। इस x पे हमारा था P1 T1 और आंतरिक ऊर्जा हम मान लेंगे उस समय क्या था, ये हो गया T1 और ये हो गया U1 आंतरिक ऊर्जा। और y पे क्या हो गया, ये हो गया P2, ये हो गया T2 और आंतरिक ऊर्जा U2 हो गया, ठीक है। तो देखिए, अब हम सबसे पहले जानेंगे आंतरिक ऊर्जा के बारे में। तो देखिए, जो आंतरिक ऊर्जा होता है वो है ताप पर निर्भर करता है। क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा ठीक, ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। मतलब ताप को बढ़ाने या घटाने से आंतरिक ऊर्जा भी घटती और बढ़ती है, ठीक है। तो घटेगी या बढ़ेगी, तो ताप को घटाने या बढ़ाने से आंतरिक ऊर्जा भी घटती बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे डेल्टा टी बराबर 0 होगा, ठीक, ये क्या बताएगा? ये हमारा बताएगा कि डेल्टा यू बराबर भी 0 होता है, ठीक है। अगर डेल्टा टी हमारा डेल्टा 0 होगा तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। दूसरा हमारा होता है जो U होता है, आंतरिक ऊर्जा पथ फलन नहीं होता। इसका क्या मतलब? इसका यह मतलब है कि पथ को बदल देने से आंतरिक ऊर्जा बदल नहीं जाता, ठीक है। तो जैसे अगर हमने पथ बदल दिया, ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हमने इस तरीके से लाया, ठीक, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? इसका u नहीं बदलेगा, जो u इस पथ का होगा वही u इस पथ का होगा, ठीक है। तो पथ बदलने से हमारा आंतरिक ऊर्जा नहीं बदलता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक। और तीसरा क्या होता है? तीसरा जो होता है वो होता है चक्रीय प्रक्रम में u मतलब आंतरिक ऊर्जा में, प्रक्रम में u में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब क्या कह रहा है? इसका मतलब कह रहा है कि अगर चक्रीय प्रक्रम मतलब क्या? अगर ये x से y बना और y से x बन गया तो u बराबर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे u बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा u बराबर 0 माना जाएगा, ठीक है। अगर चक्रीय प्रक्रम होगा तो उसमें डेल्टा u बराबर 0 माना जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ? u1 माइनस u2 बराबर 0। इसका क्या मतलब हुआ? u1 और u2 बराबर होंगे, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कह रहा? प्रश्न में कह रहा था कि अगर, ठीक है, u यहाँ पे देखिए अंतर हमें यहाँ पे दे रखा है u1 माइनस u2 का अंतर क्या दे रखा है? 25 किलो जूल प्रति मोल है, ठीक है। कब? जब यह x से y में परिवर्तित हुआ, ठीक। फिर बाद में कह रहा है एक अनुक्रमणीय पथ द्वारा y से ये x में परिवर्तित हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है? y से x में परिवर्तित हो गया, ठीक है, इस पथ द्वारा, ठीक है। तो आंतरिक ऊर्जा में कुल परिवर्तन कितना होगा? तो हमने जैसा कि कथन तीसरा हमने बताया कि चक्रीय प्रक्रम में डेल्टा यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे जब अनुक्रमणीय पथ से वो जाएगा तो एक क्या बना देगा? ये चक्रीय प्रक्रम बना देगा, ठीक है। और चक्रीय प्रक्रम में डेल्टा यू का
मान क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ से लिखेंगे 0। क्या हो जाएगा, कितना परिवर्तन हो जाएगा, 0 परिवर्तन होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब ये y से x में परिवर्तित होता है तो क्या होता है, जो हमारा u1 माइनस u2 था, ठीक, वो 0 था। ठीक है, अब यहाँ पे तो u2 है, वो क्या बन गया, u1 बन गया, और u1 तो हमारा पहले से u1 था ही, तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से, इस वजह से हमारा ये 0 आ जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, 0। तो ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।